हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई जितने भी लोग लाइव आ चुके हो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हो। जल्दी से सारे के सारे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सारे लोग बता दीजिएगा कमेंट करके आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए बच्चे, आप लोग जितने भी लाइव आ चुके हो सबके सबसे पुनः मेरी एक बार फिर से गुजारिश है, जैसा कि मैं आपसे डेली कह रहा हूं कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन स्टडी ग्रुप्स में आप इस चैनल की हर एक लिंक को, जो भी लाइव क्लास हम लोगों की चल रही होती है उस लाइव क्लास की लिंक को अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप रखते हो उनमें आप शेयर कर दीजिए करो भाई। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ वो लोग भी लाइव क्लास का फायदा उठा सकेंगे जो इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश। तो उन लोगों से भी मेरी विशेष आग्रह है कि वो भी इस लाइव क्लास में जुड़ सकें, इसलिए आप लोग थोड़ा उनकी मदद कीजिएगा और साथ ही साथ मेरी भी मदद कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आप जितने अधिक संख्या में लोग चैनल से जुड़ेंगे उतना मैं अधिक मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए डेली का डेली नया और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम की क्लास करीब 35 से 40 वीडियोस लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने जो टॉपिक को स्टार्ट किया है वो टॉपिक है इंडाइसिस एंड सर्ट्स और घातांक एवं कड़ी। इसके भी करीब हमने 4 से 5 क्लासेस को पूरा कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है तो इस वीडियोस के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उस कल से जो भी क्लास 3-4 हो चुकी हैं इंडाइसिस एंड सर्ट्स पर, उसकी भी वीडियोस की लिंक इस पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। आप इस पर क्लिक करके बेहतर कंटेंट प्राप्त करने के लिए उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उस लिंक पर जाके, और आपको कंटेंट बेहतरीन मिलने वाला है। बच्चे अगर आपको नंबर सिस्टम की कंप्लीट वीडियो एनालिसिस चाहिए हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जीरो टॉप लेवल के सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चे आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इंडाइसिस एंड सर्ट्स का जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट को जहां से सवाल अक्सर कर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, मैं अपनी फोटो को जरा यहां पर कर देता हूं साइड से, और पहला सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे। बेहद गर्मी हो रही है बच्चे और आपको लगातार इस गर्मी में फायदा उठाना है। आपको इसी गर्मी का फायदा उठाना है क्योंकि जो लोग मेहनत नहीं करते, यानी कि सफलता उन्हीं को हाथ लगती है जो गर्मी भी नहीं देखते हैं, लगातार मेहनत करने में जुटे रहते हैं। तो आपको मेरी तरह कंटिन्यू जुड़े रहना है और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। तो बच्चे समझिए, आइए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को। और जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से क्या किया कि एक ब्लैक कलर का यहाँ से पेन ले लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जरा देखिए, देखो बच्चे सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल में मैंने आपको बोला 17, और एक और आपको फंक्शन दिया हुआ है 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल 5 और आपसे पूछा है तो बताइए a प्लस b कितना होगा। जल्दी से सारे लोग, जो लोग कर सकते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए सवाल के लिए आंसर कितना आने वाला है। 2 की पावर a प्लस के 3 की पावर b इक्वल 17, 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल 5। तो बताइए a प्लस b कितना होगा। जरा बच्चे लोग ध्यान से देखो इन चीज़ों को, मैं इस सवाल को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए बच्चे सभी लोग, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर a प्लस के 3 की पावर b बराबर के 17, कॉमा बच्चे मैं इसको क्या लिख ले रहा हूँ 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि अगर बेस समान है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 की पावर a प्लस 2, माइनस मैं इस वाले को चेंज कर रहा हूँ 3 की पावर b प्लस 1 का मतलब हो गया 3 की पावर b इंटू 3 की पावर 1, और इक्वल में आपको कितना दिया हुआ था 5, और a प्लस b की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है। बच्चे थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग ऐसा मान लें कि लेट 2 की पावर a बराबर का x और 3 की पावर b बराबर का y, थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसा मान लें तो आप बताओ इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू को पुट करें तो कितना मिलने वाला है x प्लस के y इक्वल 17। अगर हम इसको पुट करते हैं तो 2 की पावर a की जगह तो हम x लगाएंगे और 2 का स्क्वायर कितना मिलने वाला है 4x, माइनस 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3 और 3 की पावर b का मतलब हो गया y।
तो 3 ये कितना बन जाएगा 22, और बराबर में आपको कितना मिलने वाला है बच्चे यहाँ से 5, बराबर में कितना मिलने वाला है यहाँ से 5। अब आप बताओ बच्चे यहाँ से मुझे क्या पूछा है कि अगर आप बताइए कि ए और बी का एडिशन कितना होगा, ए प्लस बी का मान हमें चाहिए है। अर्थात हम लोग यहाँ से एक्स और वाई को सोल्व कर लेते हैं। ये लीनियर इक्वेशन बना है, क्लास 5th और 6th में ये चीज़ें दे रखी हैं। तो आप बताओ इस सवाल को बच्चे कैसे सोल्व करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे रहा हूँ। अगर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे ना तो बच्चे क्या मिलेगा, 3x प्लस का 3y, 3x प्लस का 3y बराबर का मिलेगा 17 तिया 51। और नीचे वाली इक्वेशन को मैं जैसे का तैसा रखूँ तो यहाँ से कितना मिलने वाला है बच्चे, 4x माइनस 3y इक्वल 5। अगर मैं यहाँ से दोनों को ऐड कर दूँ तो ऐड करने पे पता चलेगा 3y प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, 4 और 3 कितना मिलने वाला है, 7x बराबर 5 में 51 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 56, और 7 से इस 56 को काटेंगे तो x की वैल्यू बच्चे कितने आने वाली है, 8। अगर x की वैल्यू 8 आई है, इस x की वैल्यू को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम इस वाले में लगा देते हैं 2 में, ये इक्वेशन 1 था। अगर हम x की वैल्यू को 2 में लगा दें या x की वैल्यू को हम 1 में लगा दें तो हमको y की वैल्यू पता चलेगी। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू यहाँ से कितने मिलेगी बच्चे, 9 मिलेगी। तो y की वैल्यू हमको पता चली है 9, क्योंकि 8 और 9 को जोड़ने पर कितना मिलता, 17 मिलता। अब आप बच्चे हमको बताइए कि हम लोगों ने क्या किया हुआ था पीछे, 2 की पावर a को x के इक्वल माना है, 2 की पावर a को x के इक्वल माना है, और हमने क्या किया हुआ है, 3 की पावर y को 3 की पावर b को y के इक्वल माना है, 3 की पावर b को y के इक्वल माना हुआ है। तो आप बताओ बच्चे x की वैल्यू कितनी है, 8, तो 2 की पावर a बराबर के हम लोग कर देंगे 8, तो 2 की पावर a बराबर ये बनेगा 2 की पावर 3। तो कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू बच्चे आपको कितने मिलने वाली है, 3। अगर a की वैल्यू 3 मिली है, y की वैल्यू को 9 लगाएंगे तो बराबर में 9, तो 3 की पावर b बराबर, आप क्या करेंगे कि 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2। अगर हम कंपेयर कराएं तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट होगा, b की वैल्यू कितने मिलने वाली है बच्चों, b की वैल्यू 2 मिलने वाली है। तो b की वैल्यू 2 मिलने वाली, a की वैल्यू 3 मिलने वाली, आपसे a प्लस बी चाहिए था, तो a प्लस बी का मतलब कितना हो गया, a का मतलब हो गया 3 और b का मतलब कितना हो गया 2, तो अपना आंसर कितना आने वाला है 5। तो 5 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये डिटेल मेथड को समझा होगा। बच्चे इसी सवाल को अगर हम लोगों को शॉर्ट में करना होता तो हम लोग किस पे काम करते, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जरा ध्यान से समझिए बच्चे। अगर आपको ये शॉर्ट में करना हो तो आप क्या करेंगे, मान लो आपके पास ये सवाल आया है कि 2 की पावर a प्लस के 3b, 3 की पावर b बराबर के 17, 2 की पावर a प्लस 2 और माइनस के 3 की पावर b प्लस 1 बराबर का 5। तो बताइए a प्लस बी कितना होगा। तो बच्चे आपको इसके करने के लिए आपके पास ऑप्शन होते, आपको ऑप्शन दिए जाते। कैसे दिए जाते बच्चे, मान लो ऐसे दिया होता a बराबर 4, b बराबर 3, ठीक है बच्चे। ऐसे ही मान लो a बराबर आपको दिया हो, या मान लो ऑप्शन भी नहीं गिवन है, चलो ऑप्शन की बात ही मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि a प्लस बी पूछा था। अब आपको a और b के ऐसे वैल्यू को पुट कराना है यहाँ से कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन पूरी तरीके से वेरीफाई कर सके। तो आप बताओ a की जगह बच्चे 3 लगाते हैं, b की जगह बच्चे हम लोग 2 लगाते हैं। तो आप बताओ ये a की जगह 3 लगाएंगे तो 2 का क्यू कितना बनेगा, 8 बनेगा। b की जगह 2 लगाते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9। तो 8 और 9 को जोड़ते तो 17 हो गया। अर्थात पहले वाला हमारा जो इक्वेशन दिया है वो वेरीफाई हो गया। कब, जब a की वैल्यू को 3 लिया, b की वैल्यू को 2 लिया। ऐसे ही अगर इधर लगा के देख ले रहे हैं, a की वैल्यू को अगर हम 3 लेते हैं तो 2 की पावर ये कितना मिलेगा, 3 प्लस के 2 अर्थात 5, 2 की पावर 5 होता है 32, माइनस b की वैल्यू को 2 लेते हैं तो 3 की पावर 2 प्लस के 1 अर्थात 3 की पावर 3 बनेगा 27 होता है, और 32 से 27 को घटाते तो कितना आया, 5। अर्थात यहाँ से पता चला है कि a और b के जो भी वैल्यू हैं वो कितने कितने हैं, 3,2। तो 3,2 a और b की वैल्यू को पता चला है, a प्लस बी पूछा था, 3 प्लस 2 का मतलब कितना हो गया, अपना आंसर आने वाला है 5। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो बच्चे सारे लोग कमेंट करके जरा बताइएगा क्या आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। अगर आप समझ पाए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट को रीड कर रहा हूँ। जल्दी से सारे लोग बताओ क्या आप इस चीज़ को समझ पाए हो। अगर आप समझ पाए तो लिखिए क्रिस्टल क्लियर, CC क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से भाई, ठीक है। आइए बच्चे हम लोग अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दे दिया गया, सभी लोग नोट करते रहें कि ये आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चे। बेहद गर्मी पड़ रही है और गर्मी में पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है, जैसा कि सारे लोग जानते भी हैं।
आइए बच्चे अगला क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक्स की पावर ए बट्टे एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए बट्टे एक्स की पावर बी और पावर में लिखा हुआ है ए प्लस बी इनटू, यहाँ पर दे दिया हमने एक्स की पावर बी बट्टे एक्स की पावर सी और आपको पावर दे दिया बी प्लस सी इनटू एक्स की पावर सी बट्टे एक्स की पावर ए और पावर में आपको दे दिया सी प्लस ए, सी प्लस का ए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ बच्चा सी प्लस के ए। आपसे पूछा जाए का मान बताइए, का मान बताइए, तो आपको इसका मान कितने मिलने वाला है उस चीज़ पर आप फोकस करिए। बच्चे ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि ए की पावर एक्स बट्टे बी की पावर एक्स है, तो अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएं तो ये मिलेगा एक्स ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर माइनस एक्स, अर्थात ये चीज़ ऊपर जाती है तो ये माइनस की बन जाती है। सेम इसी ब्याह पर हम लोगों को काम करना है। बच्चे ये बताना एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस का बी बनेगा और उसकी पावर कितनी मिलेगी ए प्लस बी इंटू, अगर यहाँ से बात करें तो एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर माइनस के सी बनेगा और इसकी पावर ये बनेगा बी प्लस सी इंटू, अगर यहाँ पर बात की जाए तो एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर माइनस का ए बनेगा और उसकी पावर बनेगा सी प्लस के ए। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो बच्चे ये बताइए, आप गौर से देखो मन की आंखों से, अगर बेस समान है, बेस समान है तो पावर मल्टीप्लाई पे ऐड हो जाएगी। तो एक्स की पावर ये कितना मिलेगा ए माइनस बी और उसकी पावर बच्चे ए प्लस के बी इंटू, यहाँ पर कितना बना एक्स की पावर बी माइनस का सी और पावर कितना रहेगा बी प्लस सी इंटू, बच्चे यहाँ पर कितना मिलने वाला है एक्स की पावर सी माइनस के ए और पावर में कितना रहेगा बच्चे सी प्लस के ए। अब आप गौर से देखो ए की पावर एम, नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं। अगर ए की पावर एम और उसकी पावर एन हो तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई। तो सेम उसी बिहाफ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करना सभी लोग कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर ए माइनस बी, एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है बच्चे ए माइनस का बी और इनटू में लिखा है एक्स की पावर ए प्लस बी। तो एक्स की पावर ए माइनस के बी इंटू में ये क्या बन जाएगा ए प्लस का बी इंटू एक्स की पावर, नेक्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिलने वाली है बी माइनस सी, उसकी पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू क्या बनने वाला है बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर ये क्या मिलने वाला है सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर क्या बनेगा सी प्लस का ए। आप मन की आंखों से देखो तो ये वर्गांतर बन गया एलजेब्रिक फंक्शन में। तो एक्स की पावर ये क्या बना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ये क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ये क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में चीज़ें प्लस की हो और एक में माइनस की हो तो चीज़ें आपको किस प्रकार से मिलने वाली हैं उस चीज़ पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आप बच्चे मन की आंखों से देखो, अगर ये बेस समान है तो ये पावर ऐड हो जाएगी और पावर ऐड होने का मतलब है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। आप मन की आंखों से देखो तो ए स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, बी स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, सी स्क्वायर प्लस माइनस खत्म। जब सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई तो एक्स की पावर ये कितना मिलेगा जीरो। तो अगर कोई भी पावर बची ही नहीं तो पावर जीरो लग जाएगी। अगर एक्स की पावर जीरो है तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है ए। तो इस सवाल के जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आएगा बच्चे एक आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पाए तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं। जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताएं क्या आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं। ठीक है बच्चे, हम लोग अगले सवाल पे स्टार्ट करते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर तीसरा इस प्रकार से लिखा हुआ है। जरा बच्चे ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से चीज़ों के समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से आने वाला है। देखिए बच्चे, आपको दिया गया है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर आपको दे दिया गया, मान लेते हैं 8 की पावर z। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर के 8 की पावर z। क्या आप बच्चे चीज़ों को समझ पा रहे हैं? गौर से देखना, आपको बेहद मज़ा आने वाला है। तथा x इंटू बाई इंटू जेड, एक्स इंटू बाई इंटू जेड बराबर आपको दिया गया, बराबर में आपको दिया गया है 288, बराबर में दिया गया है 288। तो बताइए जेड का मान कितना होगा, जेड का मान कितना होगा।
आपसे इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो जेड का मान आपसे कितना होगा ये चीज़ आपको पूछी गई है। अगर आप कर पा रहे हैं तो इसको आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन को उठा लीजिएगा और उसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट ऑप्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना आने वाला है। जल्दी से सारे लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से सारे लोग बताइएगा कितना आंसर आएगा इस सवाल के लिए। जल्दी से सारे लोग जल्दी से भाई जल्दी से बताइए। देखिए बच्चे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखो। हमें इस सवाल में कितने फंक्शन दिए गए हैं? 3 फंक्शन है और आपस में इक्वल हैं। जब 3 या 3 से अधिक फंक्शन दिए जाएं और वो आपस में इक्वल हों तो उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए उस तीनों ही फंक्शन को आप किसी एक अलग वैल्यू के इक्वल में मान लो। जैसे 2 की पावर x बराबर का 3 की पावर y बराबर के 8 की पावर z दिया है, इसको भी हम किसी एक अन्य वैल्यू के बराबर मान लेंगे। तो हमने ये मान लिया k और ब्रैकेट में लिख दिया लेट, यानी ऐसा हमने माना है कि ये फंक्शन भी किसी अन्य वैल्यू के इक्वल में है। अब आप बच्चे ध्यान से मन की आंखों से देखो, यहाँ से क्या हुआ कि 2x की वैल्यू भी k के बराबर है, 3y की वैल्यू भी k के बराबर है और 8z की वैल्यू भी k के ही बराबर है। 8z की वैल्यू भी k के ही बराबर है। तो आप बच्चे हमें यहाँ से बताना कि आप अब यहाँ से क्या करने वाले होगे। आप यहाँ से अब क्या करने वाले होगे? आप ध्यान से देखना चीज़ों को। आप ध्यान से अगर चीज़ों से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो बच्चे यहाँ से नजर आएगा 2 की पावर x बराबर का k, 4 की पावर, बच्चे यहाँ पर जो 3 था उसकी जगह 4 कर लेना है आपको। अगर ये 4 की पावर y बराबर के, ये कितना मिलने वाला है हमको? 4 की पावर y बराबर भी k मिलने वाला है। और यहाँ पर 8 की पावर z को भी हम लोग k के ही इक्वल कर देंगे, 8 की पावर z को भी k के इक्वल कर देंगे। बच्चे जो यहाँ पर 3 था उसकी जगह 4 कर लीजिएगा, थोड़ा इक्वेशन, क्योंकि आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा और आप जल्दी से कैलकुलेशन को कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 3 किया तो क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा और देयर आर नो प्रॉब्लम, यानी कि फ्रैक्शन फंसेगी। फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने कोई ऐसा नंबर मान लिया जो फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए हमने 3 की जगह 4 को किया हुआ है। अब बच्चे आप ध्यान से देखो, अगर आप इतना भी ना करो तो देयर आर नो प्रॉब्लम। आप बच्चे एक तरीका यहाँ से और अप्लाई कर सकते हो, क्या कि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर के 8 की पावर z दिया हुआ है आपको। अब बच्चे यहाँ से देखना ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x बराबर, इस 4 को लिख दे रहा है 2 की पावर 2 उसकी पावर y, इस 8 को लिख दे रहा है 2 की पावर 3 उसकी पावर z। आप मन की आंखों से देखो तो ये 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3z बना दिया। ऐसा हमने क्यों किया बच्चे? पहले यहाँ पर हमने 4 की जगह 3 को लिया हुआ था, इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि यहाँ पर बेस हमको सेम नहीं मिलता, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता, फ्रैक्शन में आंसर देता है, इसलिए पॉइंट में फंसने की संभावना रहती। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर 4 को बना लिया, जिससे हमारा बेस समान हो गया। अब आप बच्चे यहाँ से मन की आंखों से देखिएगा कि ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये क्या है, ये बेस यहाँ पर हमारा सेम मिल गया। अगर ये बेस समान है तो पावर का हम लोग आपस में पावर का आपस में अगर हम लोग कंपेयर करा दे तो यहाँ से कितना मिलने वाला है, x बराबर का 2y बराबर का 3z, यानी x बराबर 2y बराबर का 3z। अब आपसे पूछा गया है कि x बाई z बराबर 288 हो, तो बताइए z का मान कितना होगा। बच्चे जरूरी नहीं है z का मान ही पूछा जाए, आपसे किसी का भी मान पूछा जा सकता है, या तो x का या y का या z का। अब आप यहाँ से देखिए बच्चे, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है x इंटू बाई इंटू जेड बराबर का 288, x इंटू बाई इंटू जेड बराबर के 288। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है कि z का मान कितना होगा, आपको ये चीज़ पता चल गई है। अगर आपसे y की वैल्यू पूछी जाती तो हम लोग y का मान निकाल लेते, x की वैल्यू पूछी जाती तो x का मान निकाल लेते। अब अगर हमको z की मान निकालनी है तो अर्थात x और y की वैल्यू को हमें लगाना पड़ेगा z की टर्म्स में। अगर हम x और y की वैल्यू को z की टर्म्स में लगाएं तो आप बताओ x की वैल्यू भी z की टर्म्स में क्या है। x बराबर हमको दिख रहा है कि 3z है, यानी x की वैल्यू भी 3z है, 2y की वैल्यू भी 3z है, 3z की वैल्यू 2y भी है, 3z की वैल्यू x भी है, 2y की वैल्यू भी x है, यानी कि तीनों ही फंक्शन आपस में बराबर है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से लगाना चाहूँ तो x की वैल्यू हमको बताइएगा, यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3z लग जाएगी, तो x की वैल्यू को हमने कितना लगा दिया 3z, इंटू हम लोग y की वैल्यू भी z के पदों में लगा लेते हैं। तो आप बताओ y की वैल्यू z के पदों में कितनी मिलने वाली है। ये 2y बराबर कितना लिखा हुआ है, 2y बराबर का 3z, 2y बराबर का 3z हमको दिख रहा है। अगर 2y बराबर का 3z है
तो आप हमको बच्चे बताओ बाई की वैल्यू जेड के पदों में कितनी आने वाली है, 3z/2। तो बाई की वैल्यू को हम लोग लगा देते हैं 3z/2 और इनटू में तो हमारा z दिया ही है, बराबर में कितना दिया है बच्चे 288। आपसे क्या चाहिए, आपसे पूछा गया है z का मान कितना होगा। आप बताओ 3 3 होता है 9, 9 से इसको काट लेते हैं, 9 3 27, 1 मिलेगा, 18 होगा, 9 दूनी 18। ये z इंटू जेड कितना बनेगा, z³ बराबर 2 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो 64 बनेगा और 64 ये 4 का क्यू होता है। तो अब आप गौर से देखो बच्चे, यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करा के बेस की, z का आंसर आएगा हम लोगों को मिलने वाला है 4 और 4 ही हमारा इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती तो हम लोग बाई और z की वैल्यू को x की टर्म्स में ही पुट कर रहे होते और आप चीज़ों को सोल्व कर पा रहे होते। अगर यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी होती ना बच्चे, तो हम लोग क्या करते, जो बाई इंटू जेड लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बाई और जेड को x की टर्म्स में ही पुट करते और वैल्यू को सोल्व आउट कर रहे होते। आइए बच्चे हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसी भी आप पर एक चीज़ पर हम लोगों को और फोकस करना है। देखिए बच्चे, ऐसे सवाल एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है और आजकल इन सवालों का फैशन भी चल रहा है। तो बच्चे देखिए 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना, फोटो को मैं इधर ले आया। आप लोग अच्छे तरीके से अगर समझ जाएंगे ना चीज़ों को तो निश्चित रूप से सवालों को बना लेंगे। अगर मैं ऐसे दे दूँ, मान लेते हैं थोड़ा सा 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर के 6 की पावर माइनस का z, तो बताइए 1/x प्लस का 1/y प्लस के 1/z कितना होगा। तो बताइए 1/x प्लस 1/y प्लस के 1/z कितना होगा। अब आप बच्चे ध्यान से देखो मन की आंखों से, ये मन की आंखों से देखेंगे तो तीनों ही फंक्शन आपस में बराबर हैं। तो मैंने आपको बताया जब तीनों ही फंक्शन आपस में बराबर हो तो k के इक्वल आप वैल्यू को मान लेंगे। तो 2 की पावर x बराबर के 3 की पावर y बराबर के 6 की पावर माइनस z और बराबर में हमने k कह दिया। अगर ये क्या कह दिया तो यहाँ से पता चला कि 2 की पावर x की वैल्यू भी k है, 3 की पावर y की वैल्यू भी k है और 6 की पावर z माइनस के z की वैल्यू भी k है। तो 2 की पावर x बराबर अगर k है और 3 की पावर y बराबर अगर k है और 6 की पावर माइनस के z बराबर k है, तो आप बच्चे बताओ अगर मैं यहाँ से 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना मिलेगा, k की पावर 1/x। आप बच्चे एक कंसेप्ट पे बात करिए, एक कंसेप्ट क्या होता है, यदि a की घात x बराबर के b हो और मैं आपसे a पूछूं तो a कितना होगा, b की पावर, ये x जो होगी ये इस साइड आएगी थी उल्टी हो जाएगी क्योंकि x के नीचे अभी कितना है 1, तो जैसे ही अगर ट्रांसफर होगी तो कितना कर देगी 1/x, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर पहुंच जाता है न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो आप सेम यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 की वैल्यू निकाली है तो x कहाँ हो जाएगा, k के उल्टे घात में। ऐसे 3 की वैल्यू को पता कर ले तो k की पावर 1/y मिलेगी, 6 की वैल्यू को पता करें हैं कि k की पावर माइनस का कितना मिलेगी 1/z। अब आप बच्चे हमको बताइए, मैं अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से अगर इन चीज़ों को लिख लूँ तो आप बताओ 2 की पावर मिली k की पावर 1/x, 3 बराबर मिला k की पावर 1/y और 6 बराबर मिला k की पावर माइनस के 1/z। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, 2 और 3 और 6 के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है। अगर मैं 2 इंटू 3 बराबर करना चाहूँ तो 2 इंटू 3 बराबर कितना मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। अब आप बताइए 2 की वैल्यू बच्चे आपको कितनी दिख रही है, k की पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू कितनी दिख रही है, k की पावर 1/y बराबर 6 की वैल्यू कितनी दिखी, k की पावर माइनस के 1/z। अब आप मन की आंखों से देखो बच्चे, ये k की पावर 1/x है, ये k की पावर 1/y है और ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएगी। अगर मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या बनेगा, k की पावर 1/x प्लस के 1/y बराबर k की पावर कितना मिलने वाला है, माइनस के 1/z। अगर ये बराबर में k की पावर माइनस के 1/z मिला तो आप बताओ दोनों तरफ से बेस में k है, कंपेयर करा देंगे तो 1/x प्लस के 1/y बराबर मिलेगा माइनस के 1/z। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z बताइए कितना होगा।
तो अगर 1/z 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z की वैल्यू निकालनी है ना, तो बच्चे यहाँ पर 1/z को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, तो 1/z बराबर आपको कितना मिलेगा 0। यानी कि जब ये चीज़ इधर आ जाएगी तो इधर क्या बच जाएगा 0, तो 0 ही हमारा इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। आइए बच्चे हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बात करते, सेम इसी बिहाफ पर ले लेते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं उस सवाल का आंसर आप लोग किस प्रकार से बनाओगे। जरा ध्यान से देखना बच्चे सभी लोग, आपको बेहद मज़ा आने वाला है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर अपना है 5वां या 6वां जो भी हो, आप अपनी कॉपी पर हेडिंग लगा लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 3 की पावर 2x प्लस का y बराबर आपको दिया है 3 की पावर x माइनस का y और बराबर में आपको दिया है अंडर रूट का 27। तो बताइए x का मान कितना होगा, तो बताइए x का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब आप बच्चे ध्यान से देखो मन की आंखों से, ये कितना लिखा है 3 की पावर 2x प्लस के y बराबर ये लिखा है 3 की पावर x माइनस का y बराबर ये कितना लिखा हुआ बच्चे अंडर रूट में 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 कितना होता है बच्चे 27 होता है। अगर आप मन की आंखों से देखोगे ना बच्चे, तो आप हमें बताना ये 3 × 3 × 3 का मतलब कितना हो गया 3 की पावर 3, 3 की पावर कितना हो गया बच्चे 3। अब आप अगर मन की आंखों से देखो तो अगर मैं ये अंडर रूट हटाऊं तो अंडर रूट हटाने का मतलब है कि पावर का कितना बन जाना, पावर का बन जाना 1/2, 1/2। अब आप बच्चे मन की आंखों से देखिएगा जरा, तो ये चीज़ कितनी मिलने वाली है 3 की पावर 2x प्लस का y बराबर 3 की पावर x माइनस का y बराबर के 3 की पावर 3/2। आपने देखा कि हर जगह बेस में 3 है, बराबर में तो पावर को हम लोग कंपेयर करा लेंगे और कंपेयर कराने के बाद हमको कितना पता चलेगा 2x प्लस के y, 2x प्लस का y, यहाँ से ब्लैक पेन ले लेते हैं, 2x प्लस का y बराबर कितना मिलेगा x माइनस का y बराबर में कितना मिला बच्चे 3/2। यहाँ से 2x प्लस के y की वैल्यू भी 3/2 है और इसकी भी वैल्यू 3/2 है, तो आप लोग लिख लेंगे 2x प्लस का y बराबर 3/2 और x माइनस का y बराबर के 3/2। अब आप बच्चे बताओ x की वैल्यू चाहिए तो जोड़ने पर हम लोग क्या करेंगे ऐड करने पर y से y कटेगा, 2x में एक x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x बराबर 3/2 का मतलब बच्चे हो गया 1.5 और 1.5 में जब 1.5 को जोड़ते हैं तो 3/2 कितना हो जाएगा बच्चे 3 ही हो जाएगा, 1.5 और 1.5, 3 से 3 कटेगा कितने बार, एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 ही हमारा इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा x की वैल्यू कितनी बन गई है 1, तो बनी हमें पूछा था कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो अपना आंसर कितना आने वाला है 1। आइए बच्चे अगले सवाल पे बात कर लेते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जरा बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसी प्रकार से एक सवाल एग्जाम में आया हुआ था, मैं आपको अगर लिख दूं तो सवाल लिखा हुआ है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z हो तो बताइए y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। सवाल नंबर 7 है, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, y का मान कितना होगा जबकि बी स्क्वायर बराबर AC, ये चीज़ आपको भी गिवन की गई है, बी स्क्वायर बराबर का AC। तो बताइए y का मान कितना आने वाला है। अब आप बच्चे देखिए ये तीनों ही फंक्शन आपस में बराबर है, तो मैंने आपको बताया जब 3 या 3 से अधिक फंक्शन आपस में बराबर हो तो उनकी वैल्यू को आप k के इक्वल में मान लेंगे। तो आप बताइए बच्चे ये जब इसे हम k के इक्वल में मानेंगे ना तो हमको कितना मिलने वाला है, a की पावर x बराबर के b की पावर y बराबर के c की पावर z बराबर में कितना k। अगर हम a की पावर x को k के बराबर करते हैं और a की पावर x को अगर हम k के बराबर करते हैं, इसी बिहाफ पर b की पावर y को हम लोग k के बराबर करते हैं और c की पावर z को भी k के बराबर करते हैं, तो आप बताओ बच्चे अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो कितनी मिलेगी, k की पावर 1/x, क्योंकि x इधर जाएगा तो पावर उल्टा बना देगा। b बराबर अगर पता करें तो k की पावर बनेगा 1/y और c बराबर पता करें तो k की पावर 1/z। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि b स्क्वायर बराबर के AC का मान कितना आने वाला है, b स्क्वायर बराबर के AC हो तो y का मान कितना आने वाला है। अब b की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/y, k की पावर 1/y और इसकी पावर कितनी करनी है 2, a की वैल्यू है k की पावर 1/x,
इंटू के की सी की वैल्यू है के की पावर 1 अपॉन जेड, सी की वैल्यू है के की पावर 1 अपॉन जेड। अब आप गौर से देखो बच्चे, जब ए की पावर m उसकी पावर n हो, जब घातों पर घात होती है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो के की पावर कितना मिलेगा 2 अपॉन बाई बराबर के की पावर ये कितना मिलने वाला है 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन जेड, क्योंकि इनटू था, जब बेस समान हो तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएगी। अब आप दोनों तरह की से कंपेयर करा देंगे दोनों तरफ से, तो आपको कितना मिलने वाला है 2 अपॉन बाई बराबर 2 अपॉन बाई बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन जेड। अब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो x इंटू जेड हमने एलसीएम बना लिया, ये बन गया जेड प्लस का x, जेड प्लस का x। अब आप बताओ बच्चे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x जेड बराबर के बाई ब्रैकेट में जेड प्लस का x आएगा। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है बाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो बाई बराबर हमको मिलेगा ट्वाइस एक्स जेड अपॉन जेड प्लस का x, ट्वाइस एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स हमारा इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसी सीरीज में हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर। मैं आपके कमेंट का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आइए बच्चे अगले सवाल पे बात करते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जरा ध्यान से चीज़ों को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो आप निश्चित रूप से सवालों को बनाने में मददगार शामिल होंगे। तो आइए बच्चे बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आपकी स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 8 है, और सवाल कैसे लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस का 1 प्लस 2 की पावर x प्लस का 1, और बराबर में आपको दे दिया गया, मान लेते हैं 320। तो बताइए x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। आप बताइए बच्चे इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से डील करेंगे। आप गौर से देखो तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 2 की पावर x बट्टे 2 लिखा हुआ है। 2 की पावर x बट्टे ये 2 लिखा है, क्योंकि 2 की पावर ये 1 है एक्चुअल में। अगर ये ऊपर जाएगा ना 2 की पावर 1, तो यहाँ पर इनटू में कितना बना देगा 2 की पावर -1 बना देगा, और -1 बनाने का मतलब है कि बेस अगर समान हो तो पावर x -1 बनेगा। सेम यहाँ पर अगर यहाँ पर चीज़ों को समझा जाए तो 2 की पावर x इंटू ये 2 की पावर 1 बनेगा, बराबर में कितना मिलने वाला है बच्चे 320। अगर मैं 2 की पावर x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 अपॉन 2 प्लस के 2 की पावर 1 का मतलब 2, और बराबर में बच्चे कितना मिला 320। आप बच्चे गौर से देखना इस चीज़ को, ये कितना बना 2 की पावर x, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 प्लस 2, 2 में जब आधे जोड़ेंगे तो 5/2 बनाएगा, 5/2 बराबर में कितना है बच्चे 320। 5 से काट लेते हैं, 5 छक्के 30, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 की पावर x बराबर 64 इंटू 2 यानी कि 128, और 2 की पावर x बराबर 128 का मतलब हो गया 2 की पावर ये कितना 7। अब आप 2 नीचे बेस में है, बराबर में जब कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x का जो हमारा मान निकलने के आने वाला है वो x की वैल्यू आएगी 7, और 7 हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बच्चे इसी यहाँ पर एक सवाल को और करते हैं आपके सामने डील। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जरा ध्यान से बच्चे करने की कोशिश करिएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 3 की पावर x माइनस के 3 की पावर x और माइनस के 1 बराबर में आपको दे दिया 486। आपसे पूछा है तो बताइए, क्वेश्चन को जरा नोट डाउन अच्छे तरीके से करेंगे। 3 की पावर x माइनस के 3 की पावर x माइनस के 1 बराबर के 486। तो बताइए x कितना होगा, x कितना होगा, 2x कितना होगा, यानी कि 2x कितना होगा। अब आप बच्चे ध्यान से देखो इन चीज़ों को, ये कितना लिखा हुआ है 3 की पावर x माइनस के 3 की पावर x बट्टे ये 3 लिखा हुआ है, क्योंकि 3 की पावर x इंटू में कितना लिखा हुआ है 3 की पावर -1। जब 3 की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो कितनी हो जाएगी प्लस की 1, बराबर में कितना बच्चे 486। अब आप यहाँ से 3 की पावर x को बाहर निकाल लो, ये 1 माइनस के 1/3 मिला, बराबर में कितना मिलेगा बच्चे 486। अब आप गौर से देखो ये 3 की पावर तो x है ही बच्चे। अब आप गौर से देखेंगे तो 1 माइनस 1/3 का मतलब है कि एक नीचे एलसीएम मान के एलसीएम 3 बनाए, और 3 एकन 3 से 1 को घटाएंगे तो 2/3 बराबर के ही 486 बना। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। 3 की पावर x बराबर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 243 में, तो ये कितना मिलने वाला है बच्चे 729। और 729 को बच्चे हम लोग देख देंगे 3 की पावर कितना 6,
अब आप 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6 लिखा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 6, और 6 ही हमारा इस सवाल के लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये सवाल आखिरी क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, तो इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। इसके बाद में 1-2 सवाल आपको होमवर्क में भी दूंगा, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप उन सवालों के आंसर मुझे पॉजिटिव वे में जरूर दे रहे होंगे। तो आइए बच्चे, एक सवाल पर बात करने के बाद हम लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी देने हैं। तेरा बच्चे देखिए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर का 8, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर का 8 तथा 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर का 81, तो बताइए x इंटू y कितना होगा, x इंटू y का मान कितना होगा। आइए बच्चे इस सवाल को कर लेते हैं, जरा इधर ही काम चला लो। ये कितना हो गया बच्चे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y का मतलब हो गया 2 की पावर x प्लस y बराबर 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। अगर कंपेयर कराएंगे तो x प्लस y की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है बच्चे, 3। x प्लस y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब आप बच्चे इस इक्वेशन से देखो, 9 की पावर x का मतलब हो गया 3 की पावर 2x, 9 की पावर x का मतलब हो गया 3 की पावर 2x, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, उस पर पावर x लगेगी तो ये 3 की पावर 2x बना देगा, है ना। इनटू में बच्चे कितना लिखा हुआ है, इनटू में लिखा है 3 की पावर y, इनटू में लिखा है 3 की पावर y बराबर 3 की पावर, ये 81 है तो 81 तो 3 की पावर 4 होता है। अब आप बच्चे गौर से देखो, 3 इनटू में लिखा हुआ है ना, तो 3 की पावर y को मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से 3 की पावर को हमने 2x प्लस का y कर दिया, बराबर में 4 कर दिया। अगर आप कंपेयर कराएंगे ना तो 2x प्लस के y बराबर आपको कितना मिलने वाला है, 2x प्लस के y बराबर आपको मिलने वाला है बच्चे यहाँ से 4। अब आप सोल्व कर सकते हैं, घटा देना, यानी कि मान लो 2 में से 1 को घटा लो, 2 में से 1 को घटाते हैं तो y से तो y कट जाएगा, 2x से 1x को घटाएंगे तो 1x आएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। यानी x की वैल्यू कितनी मिली बच्चे, 1। अगर x की वैल्यू 1 मिली तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे, 2 मिलेगी। और हमसे पूछा है कितना, x इंटू वाई कितना होगा, तो x इंटू वाई पूछने का मतलब कितना हो गया, x इंटू वाई का मतलब हो गया 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 अपना आंसर कितना आने वाला है, 2। तो 2 आंसर इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चे अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन में होमवर्क में भी लिखता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने में आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। जरा बच्चे ध्यान से देखना चीज़ों को। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, 3 की पावर x प्लस का y बराबर का 81 तथा एक और दे देते 81 की पावर x माइनस का y बराबर का 3, तो बताइए x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। एक सवाल ये है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मान लेते हैं 5 की पावर अंडर रूट x और प्लस के 12 की पावर अंडर रूट x बराबर के 13 की पावर अंडर रूट x, तो बताइए x का मान कितना आएगा, तो बताइए x का मान कितना होगा, एक्स क्यू का मान कितना होगा। एक्स क्यू की वैल्यू आपसे पूछी है, तो मैं आपका इन 2 सवालों के लिए इंतजार करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप मुझे इन सवालों के आंसर पॉजिटिव वे में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।